हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती है? लायबिलिटीज़ मीन्स अमाउंट ओन बाय द बिजनेस। जो भी बिजनेस के द्वारा धन पैसा जो उधार लिया जाता है वो हमारी लायबिलिटीज़ होती है बिजनेस के लिए। लायबिलिटीज़ दो तरीके की होती हैं, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है? लायबिलिटी टुवार्ड द ऑनर ऑफ बिजनेस इज टर्म एज इंटरनल लायबिलिटीज़। जो भी लायबिलिटीज़ हम ऑनर के द्वारा मतलब प्रोप्राइटर और पार्टनर जो भी बिजनेस में होते हैं उनसे जब हम लोन लेते हैं अपने बिजनेस में लगाने के लिए, उसको हम इंटरनल लायबिलिटीज़ कहते हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ टुवार्ड द आउटसाइडर इज टर्म एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। जो भी हम बिजनेस के बाहर के बंदों से लोन लेते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, जिसमें जैसे कि क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में आता है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ भी दो तरीके की होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में हमारी लायबिलिटीज़ जो भी हैं हम उसे एक साल के अंदर नहीं पे करते, एक साल के बाद ही हम उसको पे करते हैं, उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। लायबिलिटी विच इज़ पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के बाद ही हम उसे जब पे करते हैं तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है। जैसे कि एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन, डेवेंचर, ये सब हमारी हैं। और नॉन करंट लायबिलिटीज़, ये सब हमारी हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि हम एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर पे कर देते हैं, उसको हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। लायबिलिटीज विच इज़ पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी हम अकाउंटिंग पीरियड के 12 महीने के अंदर पे कर देते हैं उसको हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लॉन्ग शॉर्ट टर्म लोन, ये हमारे करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। ये है हमारा लायबिलिटीज़। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।